नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज सीधा सवाल ये कि क्या स्कूल पैसे और बच्चे के भविष्य के बीच पैसे को चुन सकते हैं और फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं क्या? सवाल इसलिए क्योंकि प्रेसिडियम द्वारका के 2 ब्रांचेस पर आरोप है कि उन्होंने 200 से ज्यादा बच्चों को स्कूल से इसलिए निकाल दिया क्योंकि मां बाप पूरी फीस नहीं दे रहे थे। जवाब तो देना होगा मैं हम बीते 5 हफ्ते से मनमानी स्कूल फीस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब किसी स्कूल ने फीस न देने पर बच्चे को निकाला हो। क्या ये माँ बाप को डराने जैसा नहीं है कि अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे बच्चों को भुगतना होगा? और शायद इसलिए जब माँ बाप हमें मेल करते हैं, मैसेज करते हैं या ट्वीट करते हैं तो स्कूल की शिकायत करते हैं तो साथ में ये भी कहते हैं कि मेरे बच्चों का नाम सामने ना आए। सवाल ये भी है कि स्कूल डर का ये माहौल क्यों मना रहे हैं? नाम सामने ना आए। सवाल ये भी है कि स्कूल डर का ये माहौल क्यों मना रहे हैं और क्या स्कूलों का भी कोई वाजिब पक्ष हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, आज उठा रहे हैं, उसे आप समझ लीजिए कि वो मुद्दा दरअसल है क्या। 200 से ज्यादा बच्चे कहा जा रहा है कि निकाले गए। प्रेसिडियम द्वारका ने एक साथ 200 से ज्यादा बच्चों को टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट थमाया है। फीस के कुछ हिस्से न देने की वजह से बच्चों को ये टीसी पकड़ाई गई है। प्रेसिडियम द्वारका के 16B और सेक्टर 22 वाले ब्रांच में ये बच्चे पढ़ रहे थे जिन्हें की टीसी दिया गया है। मां बाप गैर वाजिब फीस वसूले जाने से नाराज थे और इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि वो जो गैर वाजिब हिस्सा है फीस का वो नहीं देंगे, जिस पर स्कूल ने कार्रवाई की। अभिभावक अप्रैल 2016 से ये विरोध दर्ज करा रहे थे और उन्होंने पैसा देना बंद किया हुआ था, जिस पर अब स्कूल कह रहा है कि उसने कार्रवाई की है। किन चीजों पर आपत्ति थी अभिभावकों को? एनुअल डेवलपमेंट फीस, मील एंड रिफ्रेशमेंट फीस वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें जिस पर उन्हें दिक्कत थी। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये मां बाप जब ये फैसला आ गया स्कूल का तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाकर गुहार भी लगाई थी। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मां बाप पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की कोशिश की थी कि इस मामले में वो कुछ करें। इस पूरे मामले को हम समझें उसके पहले आपको यह भी समझाते हैं कि नियम क्या कहते हैं। और नियम ये कहते हैं स्कूलों से बच्चों को निकालने के मसले में RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, उसके मुताबिक प्राथमिक शिक्षा हासिल कर रहे किसी भी बच्चे को न तो क्लास में रोका जा सकता है न 20 सेशन में स्कूल से निकाला जा सकता है। अगर स्कूल ऐसा कर रहा है तो इसके लिए बाकायदा कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए और उसमें जवाब देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। ऐसा करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना और उस पर सुनवाई होना जरूरी है। अब ऐसे में 2 पक्ष हैं, स्कूल का एक पक्ष है, मां बाप का एक पक्ष है और हमने दोनों पक्षों को आज मौका दिया है कि वो स्टूडियो में आए और हमसे बात करें। हमारे साथ GS मथारू हैं, CEO हैं प्रेसिडियम स्कूल के, और अपराजिता है हमारे साथ, प्रेसिडियम पेरेंट एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मथारू साहब, पहले मैं आपका ही पक्ष जान लेता हूं कि ये इतने सारे बच्चों को एक साथ क्यों निकाला गया? देखिए शशांक जी, ये मसला पिछले 2 साल से चल रहा है। ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है। 10 साल में हमने इतना ग्रो किया है कि हमारे 12 स्कूल हो गए एंड स्कूल एकेडमिकली बहुत अच्छा है एंड इट इज द बेस्ट स्कूल ऑफ द एरिया फॉर द साइंस स्टूडेंट्स। एंड अभी अशोक विहार स्कूल में हमारे 4 बच्चों ने IIT क्वालिफाई किया, मेन एग्जाम क्वालिफाई किया। अब इशू ये आता है कि हमें रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना है या कुछ पेरेंट्स की मनमानी जो स्कूल पे मनाना चाहते हैं बगैर रूल के वो चलना है। हमारा एजुकेशन दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है जिसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडियम स्कूल चलता है। एजुकेशन एक्ट के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, रूल 167, आप इसको देख लीजिए कि आप पढ़ लीजिए कि अगर कोई पेरेंट फीस नहीं देता तो आप उस बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। हमने निकाला नहीं, मैंने उनको टीसी दिया है और टीसी देने से पहले हमने इनको 2016 से राउंड अबाउट 15 नोटिस इशू किए कि आप अपने बच्चे का फीस डिपॉजिट कर दीजिए। सर्टनली पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन था फीस के लिए, हमने इनको कहा कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट यू कैन अप्रोच टू द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। दे अप्रोच टू द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक ऑर्डर निकाला ये 27 डेट का,
और उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये फीस आप पेरेंट्स से चार्ज कर सकते हैं। हमने उस पे पेरेंट्स को लेटर लिखा कि आप अब ये मैटर खत्म हो चुका है, एजुकेशन ने अपने ऑर्डर इशू कर दिए, आप प्लीज इस फीस को डिपॉजिट कर दीजिए। और हमने साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा कि अब आप इनको डायरेक्शन भी दे दीजिए। पेरेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट में गए अभी पीछे, कोर्ट ने कहा कि आप इस पर स्टे नहीं हो सकता, आप हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, आप अपनी फीस डिपॉजिट कर दीजिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। 2 साल से कुछ पेरेंट्स, पहली बात तो 200 नहीं है, 40 पेरेंट्स हैं, ठीक है, और 40 के अंदर से भी 12 बच्चे फीस डिपॉजिट कर चुके हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये फीस नहीं देंगे तो स्कूल चलेगा। ठीक है, अब पराजिता जी आप ये बताइए कि जो मथारू साहब कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या क्या आपका पक्ष है इसमें? देखिए, मथारू सर को मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी इन्होंने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट की अभी रेफरेंस दिया था, इसमें हमारा पक्ष यही है, हम पिछले 2 साल से स्कूल से ये कह रहे हैं जो मद आप उन मदों में हमसे पैसा मत लीजिए जिसकी फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है। मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, क्लास 1 ऑनवर्ड्स आपके हमारे बच्चों को मील एंड रिफ्रेशमेंट नहीं मिल रहा, और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, हमारे पास भी ऑर्डर की कॉपी है जिसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने इंस्पेक्शन की है। बेस्ड ऑन दैट इंस्पेक्शन, पेज नंबर मील एंड रिफ्रेशमेंट के लिए कितना लिया जाता है? सर ये ऑन एन एवरेज 1510 रुपए तो बड़ी क्लास से लिया जाता है और छोटी क्लासेस से 2000 रुपए। मील एंड रिफ्रेशमेंट क्या है? मतलब बच्चों को स्कूल की तरफ से खाना मिलता है? स्कूल की तरफ से, बट ये स्कूल की तरफ से खाना जो दिया जा रहा है ये सिर्फ आपके छोटे बच्चों को, नर्सरी और प्री प्राइमरी को दिया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, लेकिन पैसा आप लोगों से भी लिया जा रहा है? यस, सुशांत जी आप बताइए, जब मेरे को जिस फैसिलिटी की मिल ही नहीं रही है तो हम उसका पेमेंट क्यों करें? अच्छा ठीक है, आपका बच्चा किस क्लास में? जी मेरी बिटिया अभी 9th क्लास में आई। ठीक है, हमारे साथ सुनील वर्मा जी भी है। सुनील वर्मा, आपका बच्चा किस क्लास में? मेरा 5th में। 5th में, उसको भी अभी टीसी दे दिया गया? बिल्कुल दे दिया। आप लोगों की क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी कि इन्होंने कई जो फीस वगैरह ले रहे हैं उसमें क्लियर नहीं करते, कभी भी पेरेंट्स को ये बताते नहीं है कि ये जो फीस की रिसीट दी जा रही है इसमें इसको एक्सप्लेन किया जाए। कोई अगर पेरेंट्स उसमें पूछता है इनसे तो बहुत टका सा जवाब देते हैं, हरास करते हैं, मतलब ये लूट मचा रखी है इन्होंने जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मथारू साहब है। मथारू साहब, मील एंड रिफ्रेशमेंट अगर बच्चों को नहीं मिल रहा है तो 1500 रुपए किस बात के लिए? सुशांत जी, सबसे पहले तो मेरे को इस बात का बहुत ऑब्जेक्शन है, आप जिन लोगों को बुलाते हैं उनको बात करने का मर्यादा नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं स्कूल लूट मचाते हैं? नहीं ठीक है, ये मैं इस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, आप मत कीजिए, आप अपना जो भी बात करेंगे मर्यादा में बात करें। सुनिए, दर्शक जो है वो अपने हिसाब से तय कर लेता है, दर्शक कर लेगा। ठीक है, आप ये बता दीजिए कि मील एंड रिफ्रेशमेंट का पैसा अगर लिया जा रहा है और अगर नहीं दिया जा रहा तो क्या ये गलत नहीं? गलत है, टोटल गलत है। हमने जो पैसे लिए जाते हैं उसमें रिफ्रेशमेंट दी जाती है, इनका एलिगेशन बेसलेस है। ठीक है, दूसरी बात कि मील एंड रिफ्रेशमेंट का पैसा लेने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों को खाना तो नहीं दिया जाता, तो आप अपनी तरफ से ये क्यों चार्ज कर रहे हैं? देखिए, हर एक स्कूल की अपनी एक फिलॉसफी होती है, अपना एक तरीका होता है पढ़ाई कराने का, और मैं कुछ पेरेंट्स के कारण अपनी फिलॉसफी चेंज नहीं कर सकता। अगर मेरे स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ते हैं और 1500 में से इन 25 को ऑब्जेक्शन है, बाकियों को नहीं है, तो क्या मैं इनके कहने पर अपने स्कूल का सिस्टम नीचे कर दूं, अपनी एजुकेशन डिटोरेट कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। मील एंड रिफ्रेशमेंट से एजुकेशन का क्या लेना देना? अगर छोटे बच्चे हैं, अगर मैं छोटे बच्चों को रिफ्रेशमेंट देता हूं तो इसमें उनको क्या? लेकिन आप सारे बच्चों से ले रहे हैं ना? नहीं, हम 5th तक बच्चों से लेते हैं। 5th तक से लेते हैं। 9th सर मैं बिल दिखा देती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट, मील एंड रिफ्रेशमेंट के नाम से 1510 लिया जा रहा है फर्स्ट क्लास। आप वो लेके आई हैं? आपके बच्चे बिल्कुल, मेरे पास, मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ तक कि ये स्कूल क्या कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊं। ये स्कूल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पे अपने फीस का प्रपोजल भेजता है जिसको सो कॉल्ड ये अप्रूवल मानता है, प्रपोजल को अप्रूवल मानते हैं ये लोग, उसके हिसाब से स्कूल में चार्ज करते हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एक्स अमाउंट। अच्छा, मुझे एक चीज समझने दीजिए मथारू साहब, अगर जैसे वो कह रही हैं कि फीस वो दिखा रही है रिसीट जिसमें कि 9th क्लास में भी मील एंड रिफ्रेशमेंट का पैसा लिया जा रहा है, तो ये तो रुकना चाहिए, ये तो नहीं लिया जाना चाहिए। आप लोग ही कह रहे हैं वो 5th तक के लिए। शशांक जी, अंडर रूल 180 ऑफ द दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट वी आर सपोज टू डिपॉजिट ऑल द अकाउंट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हर साल वो डिपार्टमेंट एजुकेशन उसको ऑडिट करता है, और इनकी कंप्लेंट के ऊपर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने स्पेशल ऑडिट कराई। उसके बाद इन्होंने 27 जनवरी 2017 का ये ऑर्डर इशू किया, इसके अकॉर्डिंगली हम फीस ले रहे हैं। मैं अब यहाँ पर अपना मीडिया ट्रायल में नहीं, मीडिया ट्रायल मत कराइए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि मील एंड रिफ्रेशमेंट आपकी पॉलिसी का हिस्सा है जो कि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों से आप लेते हैं। अगर 9th स्टैंडर्ड से लिया जा रहा है तो ये तो गलत है ना? शशांक जी, मैं कह रहा हूँ, इतना पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो भी
अकाउंट्स होते हैं हम ऑडिट के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को सबमिट करते हैं। मैं यहाँ पर पॉलिसी की बात करने आया हूं, मैं इंडिविजुअल आपकी पॉलिसी कह रहा हूं सर, आपने अपने मैं इंडिविजुअल बेस की बात नहीं कर रहा सर। फिफ्थ स्टैंडर्ड तक छोटे बच्चे हैं, चलिए आप चाह रहे हैं कि उनको खाना मिले, अच्छा खाना मिले, पेट भरा रहेगा तो अच्छी पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन 9वीं 10वीं के बच्चे शायद वो खाएं ना खाएं तो वो बात भी हो सकती है। तो आप अगर 6, 7, 8, 9, 10 से भी ले रहे हैं तो आपके हिसाब से वो आपकी पॉलिसी के बाहर चला जाता है ना। आपने जो मेरे स्कूल की पॉलिसी है, मैंने सारी पॉलिसी एजुकेशन को सबमिट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑडिट किया और उन्होंने ऑर्डर इशू किया। मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर इंप्लीमेंट करूंगा, मैं गवर्नमेंट के रूल फॉलो करूंगा, मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन मानूंगा, मैं कुछ पेरेंट्स की बात नहीं मानूंगा। सुशांत जी, आपके पास, मैं माफी चाहूंगी, आपके पास इस ऑर्डर की कॉपी अभी मथारू सर ने आपके पास दी है। पेज नंबर 4 में आप प्लीज ओपन कीजिएगा, पॉइंट नंबर 10 और उसका पॉइंट नंबर 8 आप देख लीजिएगा। 11 से पहले 8 है, वहां पे साफ साफ लिखा है ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, रिफ्रेशमेंट इज प्रोवाइडेड इन प्रेप एंड नर्सरी क्लासेस ओनली। सर ये जो रिपोर्ट है ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की आफ्टर इंस्पेक्शन है। अब आप ये बताइए, ये रिपोर्ट अप्रैल 2017 की बात कर रहे हैं, जनवरी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं अपराजिता जी, अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को ये लगता है कि जो भी ये पैसा ले रहे हैं वो गलत है, तो कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? उनका है, डायरेक्टर एजुकेशन। बिल्कुल है। अभी मैं उसी बात मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कार्रवाई करने का अधिकार उनका है, बिल्कुल। आप अगर फीस आपको लगता है कि वो गैर वाजिब है तो आप मुख्यमंत्री के पास जा सकती हैं, कोर्ट जा सकती हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जा सकती हैं, मीडिया के पास आ सकती हैं। हम लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं देना ये तो सही तरीका नहीं हो सकता ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशांत जी, बट यहाँ पर भी अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के हम अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है 27 जनवरी वाले ऑर्डर की बात करें, आप ऊपर पढ़िएगा, लास्ट पेज में प्लीज आप रेफर कीजिए, पेज नंबर 21 आपके पास है, वहां ऊपर लिखा है टेंटेटिव फिगर। टेंटेटिव मीन्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लास 3rd में 1510 रुपए यहाँ पे जो लिखे। मैं आपकी बात बिल्कुल मान गया, आपको बता रही हूं, आपकी बात बिल्कुल मान गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि वो अगर स्कूल मनमानी कर रहे हैं तो उसको रोक सके। अगर उन्होंने एक आदेश दिया और उस आदेश का पालन नहीं होता है तो वो पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, मेरी या फिर उस प्रशासन की? सर यही पैसा नहीं देना तो तरीका नहीं हो सकता। ये आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मुझे नहीं ठीक लगता। सर आपकी बात ठीक है, आज भी हम ये नहीं कह रहे कि हम पैसा देने को तैयार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं बता देती हूँ, हम कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह रहा कि हम पैसा देने को तैयार नहीं है। हम बस वाजिब फीस देने मैं बस ये कह रहा हूं अपराजिता जी कि अगर आपको लग रहा है कि फीस गलत है, आप पेमेंट कीजिए और लड़ाई लड़िए। हमने मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री, उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा हम ऑडिट कर रहे हैं, जो स्कूल ज्यादा फीस ले रहे हैं वो पैसा वापस करवा देंगे। सर वो भी बता देती हूँ, मामला हाईकोर्ट में भी है। मथारू साहब, अगर हाईकोर्ट का फैसला आ जाए या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कह दें कि आप गलत कर रहे हैं तो आप पैसा वापस कर देंगे। इसमें तो कोई मैं तो कह रहा हूँ, आज भी मैं एजुकेशन के ऑर्डर मान रहा हूँ और कल अगर एजुकेशन हमें कहता है कि आप इनकी फीस वापस दीजिए, मैं वापस दूंगा। अब मुझे ये बताइए, लेकिन ये पेरेंट्स ये कहें कि फीस ज्यादा है, मैं ये आप ये बताइए। देखिए, हमारी ये मुहिम किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है, हमारी ये मुहिम जो सही है उसके पक्ष में और जो गलत है उसके खिलाफ है। इसलिए मथारू साहब, अगर ये जो बच्चे हैं, आप कह रहे हैं 45 है, माँ बाप कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा है, मेरे पास लिस्ट है ना, जो भी बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बच्चा भी है, मैं ये कह रहा हूँ एक बच्चा भी है मथारू साहब, अगर वो लोग पैसा दे रहे हैं, क्या आप उन बच्चों को वापस लेंगे? देखिए, अभी तक देखिए, बच्चों का कोई दोष नहीं मथारू। मैं तो मानता हूं अगर बच्चों का कोई दोष होता, मैं 2 साल से उनको क्यों बगैर फीस के पढ़ाता? ठीक है, ये आप ये देखिए, मेरा एक बिग इंस्टीट्यूशन है, मेरी एक प्रेस्टीज है, प्रेसिडेंट का एक नामी इंस्टीट्यूशन है, हम बच्चों के साथ कभी नहीं करते। इन्होंने बच्चों के अगेंस्ट काफी कंप्लेंट की। मैं ये कह रहा हूं सर कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में हाल में कहा था कि बच्चे फुटबॉल नहीं हो सकते जो इधर से उधर। आई एग्री, कुछ नहीं हो सकता। राइट टू एजुकेशन भी ये कहता है कि आपको बच्चों को निकालना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि स्कूल जो है वो हानि सहते रहे और बच्चों को पढ़ाते रहे। ये भी मैं मानता हूं। ऐसे में क्या आप इन बच्चों को वापस लेंगे? अगर ये मेरी फीस ट्यूशन एनुअल और डेवलपमेंट फीस जमा कराएंगे, मैं वापस लूंगा। और आप ये भी वादा कर रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का आदेश आएगा तो आप पैसा वापस कर देंगे। वो तो हम नियम अनुसार चलने वाला। जी, आपके चैनल के थ्रू मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। अपराजिता जी, मुझे ये बताइए, ये बच्चों को वापस लेने के लिए तैयार है? क्या आप लोग फीस देने के लिए तैयार हैं? सर हम फीस देने के लिए तैयार है। मुझे मेरी बात कहने दीजिए प्लीज। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के इसी ऑर्डर में था कि जिसमें उसने बोला कि रिफंड कीजिए। ये लोग कोर्ट में गए हैं, अभी हमने रिफंड कर दिया। हमने इस ऑर्डर को अभी चैलेंज नहीं किया था क्योंकि हम इस ऑर्डर की रिस्पेक्ट कर रहे थे। स्कूल गया है कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज राजनीता जी, मैं आपकी हर बात मान रहा हूं कि हो सकता है पैसा गलत है, नहीं, लेकिन अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि स्कूल की बसेस जो हैं वो इस हिसाब से होंगी। अब जहां पर अगर नहीं है तो माँ बाप जो है स्कूल की बस फीस देना बंद कर दें अपने हिसाब से, तो ये तो नहीं होगा ना। आप जाइए डीएम के पास, आप जाइए प्रशासन के पास। तो सर हमारे पास कोई चारा भी नहीं है ना। नहीं, अगर आप पैसा, तो ये समझते नहीं हमारी बात। अगर जैसे आप हरासमेंट करते हैं तो कहते हैं कि जीपीआरएस लगाओ, सीसीटीवी लगाओ, द्वारका
लड़का के शशांक जिसने सर, प्लीज, स्कूलों में मैं तो अलग गलत बातें बात नहीं कि सुनना आप पैसा चाहूंगा। देना बंद कर देंगे सर। नहीं, उस अब लड़ाई तो- लड़ने के लिए फोरम है सर। अगर आप मीडिया के पास आएंगे हम आपकी आवाज उठाएंगे, हम डीएम के पास जा सकते हैं, हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसा देना रोक देंगे और ये कहें कि स्कूल किसी भी बच्चे को निकाल नहीं सकता, ये नियम है, तो फिर आप गलत हैं। सुशांत जी, आप इनसे ये पूछिए, अभी इन्होंने बोला बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है, ठीक है, मैं वापस आती हूँ। पहली बात तो पहले एक बार रिफंड वाली बात पहले मैं मुझे clear ये कर दूं। बताइए कि क्या सर, आप लोग हम- पैसा देने के लिए तैयार सर, हम पैसा देने को तैयार है, बट मेरे को भी बात कहने दीजिए। रिफंड वाली बात मैं बता देती हूँ। इसी ऑर्डर में आया है, कई पेरेंट्स का रिफंड बनता है। ऑर्डर में मैडम, मैं एक बात कहता हूं, सुनिए, just listen। जो एजुकेशन का ऑर्डर है, मैं रिफंड भी करूंगा। कहाँ रिफंड करेंगे सर? आप हर बार जाके स्टे ले आते हैं, आप कहाँ से रिफंड करेंगे? प्लीज, जो मेरा राइट है मैं करूंगा। कोई राइट नहीं है सर आपका। अपराजिता आप गलत जी, चीजों सुनिए, में पैसा मांग अपराजिता रहे जी, हैं। इस पूरे मामले में इंडिया न्यूज आपके साथ है, ठीक है? ठीक है। जो मामला आया है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास हम ही बिल्कुल। लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त बच्चों की पढ़ाई सबसे जरूरी है। सर, बहुत जरूरी प्रेसिडियम है। के सीईओ यहां बैठकर चैनल पर वादा कर रहे हैं वो सारे बच्चों को फिर से स्कूल में लेंगे, बशर्ते कि आप फीस दें। कंडीशनल नहीं होना सर, कंडीशनल कंडीशनल नहीं होना चाहिए। आप भी अगर कंडीशन डालेंगे हम तो हम पैसे भी दें- देंगे। कंडीशन तो आपका आप भी है ना इनसे- सर, कि आप इनसे एक आप बार कह रहे हैं कि ये हम पूछिए। पैसा सर, हम नहीं तो देंगे। इतने टाइम से इनको सर, हम बता ये रहे नहीं थे, कह रहे 2 साल पैसा से। नहीं देंगे, हम ये कह रहे हैं पैसा देंगे। आप जायज लीजिए। अभी सर ने बोला जायज और प्रेसिडेंट न्याय- जायज 2009 से आप लेकर इस चीज का फैसला आप अभी करेंगे उत्तर प्रदेश कि के जायज है या नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा कानून बन रहा है कि क्या जायज है, क्या कानून बन रहा है कि क्या जायज है, क्या नाजायज है। गुजरात के अंदर बना। अब पेरेंट्स एक एक बैठकर जायज नाजायज तय करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाए। अच्छा सर, मैं आपको बता शशांक देती जी, हूँ। मैं आपको ये भी कर दूं, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, पिछले 2 साल से कोई फीस नहीं बढ़ी है। दिल्ली गवर्नमेंट सर, ने वो हमारे एक महीने- प्रोटेस्ट पे, चलिए, हमारे आपके प्रोटेस्ट पे, प्रोटेस्ट पे, प्रोटेस्ट। इन्होंने नहीं, स्कूल में किसी आप स्कूल बात में- करना चाहेंगे सुनिए, या मैं नहीं ये करना चाह रहा चाहेंगे? हूं मसला हल हो। मैं ये बिल्कुल, कह रहा हूं वो हम भी कह रहे चाह हैं रहे कि हैं। वो बच्चों को लेने के लिए पर तैयार है। सुशांत जी, एक बात हमारी सुनिए, कोई प्राइवेट स्कूल दिल्ली का ऐसा नहीं था जिसने ये डेयर डेविल काम किया हो कि जी फीस को रोल बैक कराओ। क्योंकि हम फीस- सच्चाई पे फीस चलते हैं, चल हम नहीं लॉ रहे पे ना सर। चलते हैं। अगर चल रहे होते तो आज मैं अगर आप- चैनल के माध्यम से आपसे बात नहीं कर अगर रहा हूं। आपको एक ये मिनट। स्कूल इतना पसंद नहीं है तो आप अपना टीसी ले सर, जाइए। पसंद की बात नहीं है, आप नहीं होते मेरे को सर, डायरेक्शन आपकी देने वाले दुकान कि अगर मैं आपके तरीके स्कूल से में जाऊँ। देखिए, किस टाइप के यूज कर रहे हैं। अगर सर, ये मेरा क्राइटेरिया है, मेरा मौलिक अधिकार है। आप ऑथेंटिक लोगों को बुलाया करिए। आप कैसे कह सकते हो आपको हाँ, स्कूल पसंद सुनिए, नहीं? एक मिनट। आप तो चला रहे हैं, आप प्रतिनिधि हैं इसके। ठीक है, प्रतिनिधि है ना। पर ये नहीं है ये कि नहीं हो सकता कि आप 2 साल से स्कूल फीस नहीं ज्वाइन देंगे। कर हाँ, मैं आपको सुनील वर्मा अगेन जी। रिपीट कर रहा सुनील हूँ, वर्मा अगर आप फीस नहीं देंगे मैं टीसी सर, मैं वापस नहीं फीस देने लूंगा। के लिए तैयार हूं, पर मैं आपकी नाजायज फीस नहीं दूंगा। आप ये नाजायज आप कैसे तय करेंगे? सर, 2009 का जो ऑर्डर आया तो आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जाइए, जाएंगे कोर्ट ना, में आप जाइए, इनको ऑर्डर कैसे जाइए। ये- सुशांत जी, इसी ऑर्डर को रिस्पेक्ट करते हुए अगर मैं फिर आपसे कह रही हूँ, पेज नंबर 21 खोलिए। मैं इसमें सिर्फ साफ इतना साफ पूछ लिखा रहा हूँ, हुआ क्या है। आप लोग पूरी फीस देने के लिए तैयार हैं? सर, पूरी फीस देते तो हम क्यों झगड़ा करेंगे? ये नहीं, रिफंड सर, ये करेंगे देंगे सर। नहीं। 2009 से चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त था। ये मुझे 25 लगता है कि ये मिनट से मामला देने जो नहीं है, मथारू साहब ये कह रहे हैं वो बच्चों को वापस लाने के लिए तैयार हैं अगर फीस पूरी मिल जाए। माँ बाप ये कह रहे हैं उनको जो गैर वाजिब हिस्सा लिखता है वो जो है वो उसके लिए तैयार नहीं है। अब सरकार को इसमें देखना चाहिए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए